अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको मालूम है हमारे एफएससी पार्ट 1 पर डिस्कशन चल रही है। हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम 1 कंटिन्यू है। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि हमारी डिस्कशन जो चल रही है, कल यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 5 डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर लास्ट क्वेश्चन 6 को हम डिस्कस करेंगे। वो हमसे क्या डिमांड करता है? सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। वो कहता है यानी 6 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने करना ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपसे डिमांड कर रहा है, यानी जो भी आप इसको स्टेप वाइज करोगे आपने ये मेंशन करना है कि आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यानी आपने करना है इसमें नेम करना है मेंशन, आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की है ड्यूरिंग ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट पार्ट इसका फोर प्लस 16x 1/4 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट 1/4 इंटू 4 प्लस 16x आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 16x आ गया। अब हमने यहां पर कौन सी लॉ यूज किया है? तो हमने यहां यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। उसके बाद 1/4 इंटू 4 प्लस 1/4। अब मैं 16 को ब्रेक कर देता हूं, यानी 4 मल्टीप्लाई करता हूं 4 x से, तो वो 16x ही बनता है। अब मैं यहां पे कौन सा लॉ यूज किया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्योंकि यहां पे 1/4 है तो 1/4 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। उसके बाद इसको करेंगे कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो ये क्या बच गया 1 मल्टीपल 1 प्लस 1 इंटू 4x हो गया। अब यहां 1 की वजह से, क्योंकि 1 जो है इसमें मल्टीपल हो रहा है, अब ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन रही है यहां पे। तो यहां आप करो मेंशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद 1 मल्टीपल 1 तो 1 ही होता है और 1 मल्टीपल 4x तो वो 4x ही होता है। अब यही हमारा क्या आ गया, वो आंसर आ गया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 1/4 प्लस 1/5 ओवर 1/4 माइनस 1/5 हो गया। अब स्टूडेंट हम यह करते क्या है, डिनोमिनेटर यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर जो 5 किया था और 4 किया था सेम उसी पैटर्न से हम चलेंगे, लेकिन हमने वहां पर प्रॉपर्टी मेंशन नहीं की थी, लेकिन वो हमसे वो डिमांड कर रहा है कि आप स्टेप वाइज इसको आपने प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे कुछ इन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 25 चाहिए, तो मुझे यहाँ 4 को यानी 20 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ा। उसके बाद यहाँ मुझे 20 चाहिए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा। 1/4 यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1/5 तो 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही डिवाइड कर दिया। और 1/4 इधर भी वही, यानी कैसे 5 से मल्टीपल कर दिया और 5 से
डिवाइड कर दिया, -1/5 यहां जो है 4 से मल्टीपल किया और 4 से ही डिवाइड कर दिया। अब कल प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि जिस नंबर से कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीपल किया जाए और उसी से ही डिवाइड किया जाए तो उसको हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। स्टूडेंट 1/5 हो गया, अब ये 4/5 20 प्लस 1/4 हो गया, 5/4 20, उसके बाद 5/20 माइनस 5 ये 20 हो गया। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस 5 को मैं अलग करता हूं, 5 इंटू 1/20 प्लस 4 इंटू 1/20/5 इंटू 1/20 माइनस 4 इंटू 1/20। तो स्टूडेंट यहां पर जो है 1/20 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 5 प्लस 4 इंटू 1/20 और ये बन गया 5 माइनस 4 1/20 बन गया। अब यहां पे हमने कौन सा लॉ यूज किया है, तो डियर स्टूडेंट हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। तो साथ में आपने करना मेंशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। उसके बाद 1/20 न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो सेम आ रहे हैं, 1/20 ऊपर है नीचे भी 1/20 है। अब इसको कर देंगे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया वो 5 प्लस 4 9/1 इज इक्वल टू, यानी दिस इंप्लाइज दैट वो क्या आ गया, वो 9 आ गया। तो ये क्या आ गया, कैलकुलेट इसका आंसर आ गया इसका। स्टूडेंट अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, इसको कंटिन्यू करते हैं सेम उसी पैटर्न से जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 का जो सेकंड पार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद अगर आपसे नहीं होता तो मुझे कमेंट करें ताकि फिर मैं आपको ये समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस 1/a इंटू 1/b हो गया। वही पैटर्न वही काम जो हम करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 1 और a के साथ मैं b से मल्टीपल करूंगा और b से ही डिवाइड कर दूंगा, माइनस 1/b। इधर जो है मुझे a b सेम करने के लिए यानी डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए a से मल्टीपल करूंगा और a से ही डिवाइड कर दूंगा ओवर इधर क्या करेंगे यानी a b से मल्टीपल करेंगे और a b से ही डिवाइड कर देंगे, माइनस इसको 1 मल्टीपल 1 तो 1 ही होता है और a मल्टीपल b तो वो a b हो गया। अब जो हमने मल्टीपल किया है तो हमने उसने कहा कि आप जो भी अमल करोगे आपने यहां मेंशन करना है कि आप यहां पर किस प्रॉपर्टी को यूज किया है। यानी यहां पे हमने यूज किया है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, यानी हमने यहां पर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया है। मल्टीपल करते हैं 1 मल्टीपल b तो b होगा, a मल्टीपल b तो वो a b हो गया, माइनस 1 मल्टीपल a तो वो a हो गया, b मल्टीपल a तो यानी वो a b हो गया ओवर यहां पर क्या आ गया a b ओवर a b हो गया, माइनस 1 ओवर a b हो गया।
इसके बाद यहाँ क्या करते हैं, b को मैं अलग कर देता हूं, यानी b इंटू 1 ओवर ab माइनस यहां पे जो है a इंटू 1 ओवर ab इज इक्वल टू यहां पे जो है ab इंटू 1 ओवर ab माइनस 1 ओवर ये क्या आ गया, वो ab हो गया। तो स्टूडेंट हम 1 और ab को कॉमन ले लेते हैं, यानी b माइनस a इंटू 1 ओवर ab ओवर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम 1 ओवर ab को कॉमन ले लेते हैं, यानी ab इंटू माइनस 1 इंटू 1 और ab आ गया। अब यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इसको यूज किया है। अब ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या आ गया वो b माइनस a ओवर a b माइनस 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका ये आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट हमने जो है इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया है। तो इसका जो है थर्ड पार्ट हमने वो डिस्कस नहीं किया, वो मैंने आपको असाइन किया है, आप उसकी खुद प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपको इसमें से कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम जो है नेक्स्ट वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। उस तक मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।